दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन को लेकर यूपी के कई जिलों में घूम रही है एनआईए और एटीएस। बीते 2 दिनों में कानपुर, लखनऊ और वाराणसी की सुरागरसी करके चली गई और किसी को भी भनक नहीं लग पाई। डॉक्टर शाहीन की निशानदेही पर कानपुर में से 3 और लखनऊ से 2 लोगों को हिरासत में लेकर दिल्ली की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। एजेंसी के सूत्रों की माने तो ये वे लोग हैं जिनके साथ डॉक्टर शाहीन की अगस्त 2025 की फुटेज मिली। एजेंसियों को जम्मू कश्मीर नंबर की थार की फुटेज मिली है। सूत्रों की माने तो इस थार में शाहीन के साथ 4 कश्मीरी से दिखने वालों की फुटेज मिली। तो वहीं डॉक्टर शाहीन को एनआईए फरीदाबाद लेकर पहुंची, जहां उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया। एजेंसी ने यहां पर उसकी निशानदेही कराई। इससे पहले एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल शकील को निशानदेही के लिए लेकर आई थी। अब जांच एजेंसी जल्द ही डॉक्टर आदिल को भी निशानदेही के लिए लेकर आएगी। एनआईए की टीम सबसे पहले डॉक्टर शाहीन को धोसगांव स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। टीम ने उसे उसी हॉस्टल की बिल्डिंग में ले जाकर कमरे नंबर 22 में प्रवेश कराया, जहां वह रहती थी। शाहीन से जांच एजेंसियों ने सभी प्रकार की जानकारी ली, जैसे कि वह वहां दिन भर क्या करती थी, कौन कौन उससे मिलने आता था और किन किन लोगों से उसका नियमित संपर्क था। टीम ने कमरे के हर हिस्से की जांच की और उसके रूटीन से जुड़े कई सवाल पूछे। इसके बाद एनआईए ने उसे मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और उसके डॉक्टर केबिन में ले गई। मौजूद गतिविधियों और उसके संपर्कों की पहचान करवाई। शाहीन किन स्टाफ सदस्यों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में थी और उनका व्यवहार कैसा था। टीम इन सभी लोगों की सूची तैयार कर रही है। आगे की जांच में इन सबको शामिल किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहीन को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर आनंद के पास भी ले जाया गया, जहां दोनों की आमने सामने पहचान कराई गई। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि शाहीन यूनिवर्सिटी में रहते हुए कई सदस्यों के संपर्क में थी। इसके बाद एनआईए की टीम शाहीन को खोरी, जमालपुर लेकर पहुंची, जहां उसका और डॉक्टर मुजम्मिल का निकाह हुआ था। सूत्र बताते हैं कि मुजम्मिल ने सिर्फ निकाह के लिए एक 3 BHK का कमरा किराए पर लिया था। निकाह समारोह में डॉक्टर उमर सहित लगभग 10 से 12 लोग मौजूद थे, जिनकी पहचान भी शाहीन ने एनआईए को बताई है। टीम अब निकाह में शामिल सभी लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एनआईए की टीम गुरुवार शाम करीब 5 बजे डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद लेकर आई थी। करीब 4 घंटे की तफ्तीश, पूछताछ और कई स्थानों की निशानदेही कराने के बाद रात लगभग 9 बजे उसे वापस दिल्ली ले गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि शाहीन अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में रहते हुए आतंकी गतिविधियों में सक्रिय थी और यहां लोगों को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार कर रही थी। मुजम्मिल शकील को एनआईए स्थानीय पुलिस के साथ 24 नवंबर की रात को निशानदेही के लिए फरीदाबाद लेकर पहुंची थी। टीम ने फरीदाबाद, गुरुग्राम के सोहना और फतेहपुर तंगा में करीब 4 घंटे तक अलग अलग लोकेशन पर उसकी गतिविधियों की पड़ताल की थी। टीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसके मेडिकल केबिन, कमरे और सहयोगी छात्रों से संपर्क की भी छानबीन की। इस दौरान मुजम्मिल ने लक्ष्मी बीज भंडार और मदन बीज भंडार की शिनाख्त की थी। उसने जांच टीम को बताया था कि जनवरी-फरवरी 2023 में उसने इन्हीं दुकानों से अमोनिया नाइट्रेट खरीदा था। फिलहाल जांच जारी है। तो वहीं यूपीएसआईआर ड्यूटी में लगे बीएलओ की मौत और इस्तीफे से बीजेपी पर गुस्से में अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि जिस तरह से एसआईआर में बीएलओ की जान जा रही है और निर्दयी भाजपा सरकार लोगों के दुख के लिए शोक प्रकट न करके उल्टा जिनकी जान जा रही है उनके ऊपर ही कमजोरी का जो आरोप लगा रही है वो बेहद निंदनीय है। सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी ना तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे ना ही कोई मुआवजा देंगे। भाजपा के कट्टर समर्थक तक इससे शर्मिंदा हैं और जन आक्रोश की
प्रतिक्रिया के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे हैं जिनकी जान जा रही है। उनके सामाजिक संबंधों में दरार आ गई। भाजपाई होना एक तरह से उन लोगों के लिए नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किए जाने लगा है जो दंभी, अहंकारी, निर्दयी और दूसरे के दुख से सुख पाते हैं। दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि सत्ता के दंभ में भाजपा अमानवीय हो गई है। यह लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, राशन, जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा, फिर बात खातों और मध्य वर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी। यह देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समय जागने का है और एक एक वोट बचाने का है। हमारी सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से यह अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घोटालेबाजी को रोकें। भाजपा के सभी साथी और भाजपा सरकार की तिकड़ी व चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उन भाजपाइयों और उनके अपरिवारवादी संगी साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी, नहीं तो कल को ये देशवासियों को ही पराया साबित कर देंगे। बता दें कि यूपी में अब तक एसआईआर ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। फतेहपुर के लेखपाल और गोंडा के टीचर ने सुसाइड किया है, जबकि लखनऊ में शिक्षा मित्र की ब्रेन हैमरेज से और बरेली में बीएलओ के हार्ट अटैक से मौत हुई। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। गाजियाबाद में लापरवाही के लिए 21 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईआर ड्यूटी में लगे बीएलओ को लेकर इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।